हेलो स्टूडेंट्स, एक लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान पार्ट 3। इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। यह मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। आर्टिकल 12 परिभाषा, यानी कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में दिया गया है। आगे मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14, इस आर्टिकल में विधि के समक्ष समता के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के संबंध में दिया गया है। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के संबंध में बताया गया है। अगला मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण के संबंध में दिया गया है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और रोध से संरक्षण बताया गया है। अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। अगला मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अगला मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। आगे है आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो संविधान 44वें संशोधन अनुच्छेद 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। आगे कुछ विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31A संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के संबंध में है। आर्टिकल 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। आर्टिकल 31C कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। आर्टिकल 31D निश्चित कर दिया गया है। अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार से संबंधित है। आर्टिकल 32A संविधान 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के उपांतरण करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
आर्टिकल 34 में जब किसी क्षेत्र में सेनाविध लागू है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन से संबंधित है। आगे आर्टिकल 35 के अंतर्गत इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान से संबंधित है। तो ये भाग 3 पूरा हुआ। अब हम आपके लिए जल्दी ही लाएंगे भाग 4। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।